दिसंबर 2023 में हुआ था और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसके तहत इसको स्वीकृत किया था और ये पहला प्रस्ताव था। अब आपको बता दें कि इसे लेकर 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल परिव्यय के साथ निर्माण कार्य स्वीकृति के तुरंत बाद इसे शुरू किया गया। देश में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है, ये सेमीकंडक्टर प्लांट भी एक गति देने वाला है और इससे साफ तौर पर ये साफ होता है कि कैसे भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति और उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको ये मजबूत करने वाला ये पल है। साथ ही आपको बता दें कि साणत संयंत्र पूरी तरह से चालू हो जाने पर लगभग 5 लाख वर्ग फुट का क्लीन रूम क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े रेस्ड फ्लोर क्लीन रूम में एक बन जाएगा। ये जो संयंत्र है वो दुनिया भर के ग्राहकों की सेवा करने, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ नई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, साणंद में माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ये सेमीकंडक्टर असेंबली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। वहां के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सेमीकंडक्टर प्लांट की जानकारी दे रहे हैं। कुछ मॉडल्स के जरिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी के जरिए ये जानते हुए कि कैसे ये पूरा जो प्लांट है वो काम करेगा और आगे भविष्य में भी किस तरीके से जो रणनीति है वो आगे बढ़ेगी। माइक्रॉन इंटेलिजेंस एक्सीलरेटेड, किस तरीके से लिखा हुआ है कि पावरिंग द फ्यूचर, यानी भविष्य को लेके आगे की रणनीति किस तरीके की है। सभी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीर। आपको बता दें कि साणंद का ये ATMP संयंत्र माइक्रॉन के वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क से उन्नत डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM और NAND सेमीकंडक्टर वेफर्स को तैयार मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों में परिवर्तित करेगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वैश्विक बाजारों में ग्राहकों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति की जाएगी। और जिस तरीके से हम शुरुआत में ही कह रहे थे कि किस तरीके से अब बात सिर्फ शोध तक नहीं रह गई, हम विनिर्माण के क्षेत्र में अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र से जुड़ी ये प्रदर्शनी जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसके जरिए वहां के अधिकारी बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये संयंत्र आगे काम करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण पल आज का साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन, और कैसे गुजरात को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण पल। वैश्विक पहचान भारत की कैसे आगे हो, इस लिहाज से भी इस क्षण को ऐतिहासिक माना जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन, आज का दिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही दिन में 2 राज्यों का दौरा, राजस्थान में वे सुबह में थे और अब वे गुजरात में हैं, जहां सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
गुजरात के साणंद में ये माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली है, जहां टेस्ट और पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और कहा जा रहा है कि देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण पल इसलिए है क्योंकि भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र, यानी जहां सिर्फ रिसर्च किया जाता था, जहां सिर्फ शोध किया जाता था, आज विनिर्माण किया जा रहा है। ये मॉडल्स के ज़रिए आप देख रहे हैं कि ये प्लांट अपने आप में एक विशाल प्लांट है, जहां सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से की जाएगी। और आपको बता दें कि देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि साणंद में बना ये ATMP संयंत्र से भारत में निर्मित पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट आपको बता दें कि शुरू हो गया है। और ये जो विकास है वो वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने वाला है और इस दिशा में भी एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। इसके शिलान्यास की बात करें तो सितंबर 2023 में इसका शिलान्यास हुआ था, या नहीं, वहाँ से वो सपना देखा गया था कि साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, और आज वो सपना पूरा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो गुजरात के साणंद की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा आज बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संयंत्र में मौजूद जो एक ये प्रदर्शनी है उसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। जिस संयंत्र का सपना एक बार देखा गया था, आज उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, वो भी अपने गृह राज्य में। माइक्रॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र है जिसका मुआयना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इन मॉडल्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी दी जा रही है कि कैसे ये संयंत्र काम करेगा विनिर्माण के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और भविष्य की तरफ किस तरीके से ये और मजबूती के साथ ये खड़ा होता हुआ नजर आएगा। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेड इन इंडिया के साथ अब मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी वैश्विक बाजार में भी किस तरीके से सेमीकंडक्टर में हमारी पहचान मजबूत होगी, पहुंच मजबूत होगी, निवेश होगा। ऐसे में ये सेमीकंडक्टर संयंत्र एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए माना जा रहा है। सरकार की प्रतिबद्धता को तो ये दर्शाता ही है, साथ ही सरकार के विजन को भी एक मजबूती देता है। तो सेमीकंडक्टर संयंत्र से जुड़ी ये प्रदर्शनी, जहां प्रधानमंत्री ये अवलोकन कर रहे हैं कि कैसे ये संयंत्र फंक्शन करेगा, कैसे भविष्य को ये एक पावर देगा। एक बड़ा दिन आज देश के लिए, जहां एक तरफ सुबह राजस्थान में स्वास्थ्य से जुड़ी बात हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HP वैक्सीन से जुड़ा हुआ स्पेशल कैंपेन की शुरुआत हुई, और अब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं, और गुजरात में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश के लिए आज बड़ा दिन, गुजरात के लिए आज एक बड़ा दिन। गुजरात में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली है और टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत में निर्मित पहले मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल के वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट की औपचारिक शुरुआत का ये दिन है और ये प्रतीक है
इस अवसर पर आपको बता दें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित हैं और इस सेमीकंडक्टर प्लांट से जुड़े तमाम बड़े अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऐतिहासिक तस्वीर। सेमीकंडक्टर हब बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए। और गुजरात का ये साणंद दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ये सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट एंड पैकेजिंग जो ATMP सुविधा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन का आज का कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य आए, गुजरात के साणंद आए, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जहां इस संयंत्र से जुड़ी हुई जो एक प्रदर्शनी है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआयना किया, अवलोकन किया, जाना कि कैसे ये संयंत्र काम करेगा, ये असेंबली काम करेगी। विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम, सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में ये एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। हम देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, फिर चाहे वो GDP रैंकिंग में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत माना गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत लगातार मजबूती के साथ खड़ा है। अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय है और जल्द ही भारत सरकार का ये विजन है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। इसमें लेकर भारत सरकार अलग अलग कदम उठा रही है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, तो विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती लानी होगी और ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण पहल भारत सरकार के द्वारा मानी जा रही है। और इस संयंत्र के लिए साणंद को चुना गया। गुजरात में बसा साणंद ATMP सुविधा से भारत में निर्मित पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट अब शुरू हो चुका है। इस परियोजना की शुरुआत आपको बता दें साल 2023 से हुई थी शुरू और 3 सालों में ही ये संयंत्र, ये असेंबली बनकर तैयार है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को ये और मजबूती देती हुई नजर आएगी। अगर आपको इस पूरी सुविधा के बारे में बताएं तो साणंद सुविधा एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद करीब 5 लाख वर्ग फुट के क्लीन रूम से ये सुसज्जित होने वाला है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम में से एक होगा। ये सुविधा दुनिया भर के ग्राहकों की सेवा करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेज प्रगति से मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की जो बड़ी ग्लोबल डिमांड है, बड़ी वैश्विक मांग है, उसको पूरा करने के लिए ये डिज़ाइन की गई है। इसके साथ अगर आपको और जानकारी दें तो साणंद ATMP सुविधा माइक्रॉन के वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क से उन्नत डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM और NAND सेमीकंडक्टर वेफर्स को तैयार कर मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों में बदलेगा। तो देश के लिए ही नहीं, अगर हम देखें वैश्विक बाजार में भी इसकी एक बड़ी मांग है। तो अगर वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करना है तो भारत एक अच्छा बाजार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सामने आ सकता है और इन्हीं सब मांगों को पूरा करने के लिए साणंद में ये 5 लाख वर्ग फुट के क्लीन रूम से सुसज्जित ये सुविधा तैयार की गई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ी और जानकारी और अपने गृह राज्य में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये देखिए तस्वीरों के ज़रिए, मॉडल्स के ज़रिए साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना बड़ा ये प्लांट है जो साणंद में जिसको बनाया गया है। 2023 में इसका शिलान्यास हुआ था
और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, इससे क्षेत्र में जो तकनीकी विकास है वो भी, उसको भी विस्तार मिलेगा। तो तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग यहाँ गुजरात आज लगाता हुआ, वैश्विक पहचान बनाता हुआ। और आपको बता दें कि ये जो प्लांट है वो अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है और इस पूरी परियोजना में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। अब इसमें है क्या, ATMPA जो है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग, इस तकनीक पर ये आधारित पूरा प्लांट है। इससे होगा क्या कि मतलब यही है कि कैसे सेमीकंडक्टर चिप्स को जोड़ा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, उन पर ज़रूरी मार्किंग की जाएगी और फिर पैकेजिंग कर बाजार के लिए तैयार किया जाएगा। बेहद ही मॉडर्नाइज्ड, अत्याधुनिक सुविधाएं इसके अंदर हैं, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत तकनीक के क्षेत्र में लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक नए अहम योगदान करता हुआ नजर आ रहा है। और इस लिहाज से इस बानगी में भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को अब और मजबूती मिलने वाली है। और अगर तकनीकी क्षेत्र की बात की जाए तो भारत लगातार आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। आत्मनिर्भरता सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि देश में वो चीज़ें बने, लेकिन देश में चीज़ों बनने के साथ साथ जो वैश्विक डिमांड है उसको भी कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए जो देश हैं वो भारत को एक उपयुक्त बाजार के तौर पर देखें सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में। इस पूरे प्लांट का जो शिलान्यास है वो 2023 में किया गया था, जिसके बाद इस सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम शुरू हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। माइक्रॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र दो 2023 में जून के महीने में निर्णय लिया गया था कि साणंद में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, इसको स्थापित किया जाएगा और माइक्रॉन के साथ मिलकर अब ये सेमीकंडक्टर प्लांट पूरी तरीके से तैयार है गुजरात के साणंद में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, AI और मेमोरी की बढ़ती ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, जब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जब एक चिप तैयार होती है तो उससे पहले कई प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से गुजरकर ये सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार होती हैं। उस क्षेत्र में ये प्लांट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि आज के समय में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत मेमोरी और स्टोरेज पर निर्भर है और उसी को लेकर अभी भारत ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 की भी मेज़बानी की। ग्लोबल साउथ में पहली बार AI समिट हुआ और जिस तरीके से AI का बढ़ता विस्तार और भारत उसमें एक बड़ी भूमिका दुनिया में निभाता हुआ, ऐसे में जो मेमोरी की ज़रूरतें होती हैं उसको भी कैसे पूरा किया जाए, इस माइक्रॉन के प्लांट से ये सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। तो तकनीक के लिए जो उन्नत मेमोरी की ज़रूरत होती है उसमें जो कमियां थी उसको पूरा किया जा रहा है और उसी समाधान को लेकर जो मांग बढ़ रही थी उसी मांग को पूरा करने के लिए अब ये जो सेमीकंडक्टर संयंत्र है, इससे एक बड़ी मजबूती यहाँ भारत को मिलेगी।
वर्तमान ही नहीं, भविष्य की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर इस प्लांट को तैयार किया गया है। और वैश्विक बाजार में भी किस तरीके से जो डिमांड आती है उस आपूर्ति को कैसे पूरा किया जाए, यानी देश की ज़रूरतों को ही नहीं ध्यान में रखा जा रहा, दुनिया की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे तकनीकी विकास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ कई रोजगार के अवसर यहाँ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय, सप्लाई चेन, परिवहन और जो अन्य सेवाएं हैं उसको इस प्लांट से बेहद ही फायदा होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, वो भारत को जो सेमीकंडक्टर निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक वैश्विक मानचित्र पर मजबूती दिलाने का काम करेगा। ये देखिए, इस प्लांट का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद ही विशाल ये प्लांट, तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र का जो सपना था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो वैश्विक जरूरतें हैं उसको भी भारत पूरा करेगा। तो सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक मानचित्र पर कहा जाए तो एक बड़ी मजबूती आज यहां से भारत को मिलती हुई नजर आ रही है। ये अलग अलग मशीनें, ये अलग अलग आधुनिक तकनीकें जिसके जरिए ये प्लांट काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों से बात करते हुए उनसे उनके अनुभव, जो प्लांट जिसका सपना देखा गया था और आज जब ये पूरी तरीके से तैयार है, उन अनुभवों को साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक होता क्या आ रहा था कि अब यह हो रहा था कि भारत चिप निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहा था, लेकिन अब देश में तकनीकी विकास हो रहा है, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं और इस तरीके के संयंत्र भारत के सेमीकंडक्टर के मिशन को और मजबूती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक नई गति यहां से मिलेगी मेक इन इंडिया के मिशन को, डिजिटल भारत के मिशन को, उस अभियान को एक बड़ा यहां मजबूती यहां से मिलती हुई नजर आएगी। तो गुजरात और भारत दोनों के लिए आज ये एक महत्वपूर्ण पल है जब अहमदाबाद के पास स्थित साणंद में एक बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, जिसका सपना 2023 में देखा गया था, शिलान्यास हुआ था और उसके बाद इस पूरे प्लांट को 3 सालों में तैयार किया गया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये प्लांट को तैयार किया गया है। तो सेमीकंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन बेहद अहम। ATMP फैसिलिटी, A से असेंबली, T से टेस्ट, M से और पैकेजिंग जो है फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐतिहासिक मील का पत्थर यहाँ पे, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यात्रा जो हम एक साथ मिलकर तय कर रहे हैं, उसके अंदर ये एक बड़ा कदम। अगर आपको बताएं इसकी मुख्य बातें, तो प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है वो सितंबर 2023 में हुआ था। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर पहला प्रस्ताव था जिसको मंजूरी मिली थी और आज ये बनकर तैयार है। इसमें जो कुल निवेश हुआ है, कुल खर्च हुआ है, वो करीब 22,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। और जैसे ही इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, तेज़ी से इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत सरकार की सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उसकी प्रतिबद्धता को और कैसे भारत सरकार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को जो विस्तार दे रही है उसको पहली प्राथमिकता भारत सरकार दे रही है। इस फैसिलिटी में कई खासियतें हैं।
5 लाख स्क्वायर फीट का क्लीन रूम स्पेस यहाँ होने वाला है। तस्वीरों के जरिए ही आप देख रहे हैं कि कितना विशाल ये प्लांट है और दुनिया के सबसे बड़े रेस्ड फ्लोर क्लीन रूम में से ये एक होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ जो पार्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे। मेमोरी से जुड़ा हुआ एक बड़ा पार्ट यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि मेमोरी और स्टोरेज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है तकनीक के क्षेत्र में, और एआई को लेकर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को लेकर हम कई बातें कर रहे हैं। तो उसी को डिज़ाइन करने के लिए ये माइक्रॉन के साथ मिलकर भारत सरकार ने साणंद में इस प्लांट का निर्माण किया है। और ये माइक्रॉन के ग्लोबल नेटवर्क से एडवांस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM और NAND सेमीकंडक्टर वेफर्स को तैयार मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने वाला है, जो देश की ही नहीं दुनिया की जो सप्लाई है ग्राहकों की उसको भी पूरी करेगा। तो भारत एक भरोसेमंद देश है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और साथ ही साथ तेजी से बढ़ता हुआ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में की दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये जो पूरी फैसिलिटी तैयार की गई है वो भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार का जो विजन आत्मनिर्भर भारत का है, मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का जो विजन है, जो सपना है, जो एम है, जो गोल है, उसको पूरी तरीके से ये सफलतापूर्वक पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। उद्घाटन के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि भारत में जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब जो निवेश हैं, इन्वेस्टमेंट हैं और जो रोजगार के अवसर हैं वो तेजी से बढ़ेंगे। तो 28 फरवरी आज का दिन गुजरात के लिए एक बड़ा दिन। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत इस समय सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर आगे बढ़ चला है, क्योंकि गुजरात में माइक्रॉन प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और ये नई शुरुआत, ये देख रहे हैं आप, ये नई नई तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्लांट का जायजा ले रहे हैं। तमाम आधुनिक फैसिलिटीज इस पूरे प्लांट में हैं और ये जो चिप है, बहुत स्वागत है। Today, we stand at the intersection of vision and reality. It is a profound honor to welcome the man who saw the Silicon dream for India before anyone else, the architect of our digital destiny, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Sir, your presence here doesn't just inaugurate a building, it ignites an era. Welcome to a milestone that the global semiconductor ecosystem has been waiting for. We also extend our warm welcome to Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Union Minister Sir, Shri Harsh Bhai Sanghvi, Honorable Deputy Chief Minister, Mr. Sergio Gore, Honorable US Ambassador to India, Mr. Sanjay Mehrotra, Chairman, President and CEO of Micron, all the Honorable Ministers of Gujarat, senior government officials, senior leaders from Micron and esteemed dignitaries. Before we speak of the future, let us witness the journey of collaboration, commitment, and the momentum shaping India's semiconductor future. Today marks a major milestone in Micron's global manufacturing network
and a significant achievement for India's semiconductor growth. This is India's first vertically integrated semiconductor assembly and test facility of this scale, and it strengthens India's role in the global semiconductor ecosystem and supports AI revolution. It also reflects Micron's long-term commitment to India and to serving customers worldwide to meet the growing global demand for memory and storage fueled by AI. Supported by the unwavering resolve of both the Union and Gujarat state governments, Micron has built more than a facility. They have built a bridge to the future. Let's take a look at Micron Sanand's journey. The world is moving faster than ever, powered by data that connects people, ideas, and possibilities. Memory and storage are essential to enabling the technologies we rely on every day. Micron leads the way by transforming how the world uses information to enrich life for all. In India, Micron is proud to lead the Pioneer project approved under the India Semiconductor Mission in 2023. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, India is advancing high technology manufacturing in true mission mode. भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी तक 10 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इनमें से 4 यूनिट्स बहुत ही जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। And today, that vision becomes reality. In Sanand, we mark a historic milestone with the opening of India's first semiconductor assembly and test facility. Micron's journey reflects this momentum from a record 6-month advance pricing agreement to becoming the first multinational semiconductor company approved under the India Semiconductor Mission, enabled by swift fiscal support, state grants, land allotment, and seamless MOOWR to SEZ transition. With over 500,000 square feet of clean room space in Phase 1, the Sanand facility not only strengthens Micron's global manufacturing network to help meet long-term demand for memory and storage, it also marks a significant step for India's semiconductor industry. Executed at remarkable speed through deep center-state collaboration, Project Pioneer is more than a project. It marks Micron's foundational chapter in India's semiconductor era. It is also a demonstration of Micron's commitment to supporting national priorities in digital transformation, supply chain resilience, and high-value manufacturing. We're not just building chips, we're building opportunities. Micron is developing India's semiconductor talent through various partnerships. As we move forward, we do so responsibly. The facility will meet high environmental standards and support the community through STEM education, digital and AI literacy. Every milestone begins with safety, and everyone deserves to go home safe. The site has achieved 23 million man-hours of strong safety record, earning the British Safety Council's International Safety Award. Together, we are shaping a future of innovation, partnerships, and endless possibilities. Inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Project Pioneer marks a defining moment for India's semiconductor journey. Thank you for that inspiring glimpse into a journey powered by vision and partnership. Ladies and gentlemen, to set the stage for this historic chapter, it is a great honor to invite the man leading this global charge, a pioneer whose leadership has propelled Micron to the forefront of global memory and semiconductor innovation. He is a visionary who transformed bold ideas into industry-shaping realities
and placed India firmly on the semiconductor map of the world. May I respectfully invite Mr. Sanjay Mehrotra, Chairman, President and CEO of Micron, to share his address. Welcome, sir. Artificial intelligence is transforming our world, and data is at the heart of this revolution. Without data, there is no AI. And without memory and storage, data cannot be harnessed at scale. At Micron, we are unlocking the full potential of data to transform it into actionable intelligence. Micron is enabling the future and enriching life for all. In a room where dreams ignite, a spark of hope, a glowing light. Ideas collide like stars in the night, building something bigger than ourselves. Every hand, every mind, together we're right in time. What we imagine we can find, a better world is ours to design. We rise, we build, we dare to dream, turning visions into streams, a future brighter than it seems. We're hands to the future, hearts in the light. Hands to the future, hearts in the light. That video, AI generated. That song, AI generated. That's Sanjay, of course. That is me, that is the real me. Adarniya Prime Minister Modi ji, Chief Minister Bhupendra Bhai ji, Union Minister Ashwini ji, Deputy Chief Minister Harsh ji, Ambassador Sergio Gore, distinguished dignitaries, ecosystem partners, our incredible Micron team members, students, friends, and Atithi Sajjano. It is really, truly a great honor here today to be standing in front of you on this truly historic day. Today is not just an inauguration. It is a moment in history, and it is a day I will remember for the rest of my life. Many of you may not know this. As a young boy, I grew up in Delhi. I attended Sardar Patel Vidyalaya, a top school in Delhi, a school named after one of the greatest sons of this land, Sardar Vallabhbhai Patel, Lauh Purush, the Iron Man of India, who was born right here in this great state of Gujarat. Every morning that I went to the school, I would go by a sign that would have his name. And every day I was reminded that conviction and determination, we can build what has never been built before. Avishwas Mara Sate Raheo. That belief has stayed with me. So as I stand very humbly here today in Sanand, this moment really feels like a full circle. From the school that carried his name to the state that carries his belief, today we celebrate something that has never been built here before. The pioneer of advanced semiconductor assembly and test facility in India. And Micron is proud to be the pioneer in making this happen. Just last week, many of us were at the AI Impact Summit in New Delhi. We heard a powerful vision from Prime Minister Modi ji, one that places Manav, humanity, at the center of AI. Because AI must not just serve a few, it must serve everyone. And behind every breakthrough, there is something fundamental, data. There is no artificial intelligence without data. And there is no data without memory and storage. And the memory and storage that powers AI for everyone, that is what Micron builds. Micron was founded over 4 decades ago in Boise, Idaho, United States. Today, we are a global semiconductor leader with 54,000 plus team members worldwide and over 60,000 patents.
Our journey in India began only in 2019 with R&D and design centers in Bangalore and Hyderabad, and now with Sanand, Gujarat added as well, our team has grown to 6,000 members here in India. And over 300 inventors already hold patents. Patent granting process takes a long time. Over 300 already hold patents, and this number is growing rapidly here. More than 2,500 patents and disclosures have already been filed here. It highlights to you that innovation is thriving here at Micron India. This team has designed some of the world's most advanced memory and storage technology, including our latest 1-gamma DRAM and Generation 9 NAND chips. And beyond R&D, India has become the powerhouse for our global operations, from IT to supply chain, from finance to manufacturing operations. Under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji, India's semiconductor mission is bold and clear: to build a trusted, world-class semiconductor ecosystem here in India. Empowered by this vision and the unwavering support of the government, we broke ground here on this site in 2023. With a planned investment of $2.75 billion, this facility will convert advanced DRAM and NAND wafers from Micron's global network into multiple hundreds of millions of chips per year that go into our finished products for our global customers. Modi ji, we thank you for your visionary leadership. We are living the promise of Viksit Bharat, and it's coming to life as we speak here. You have driven structural reforms, research to scale, and simplified governance, making India an incredible place for businesses to come. And most importantly, through your relentless focus on national skilling, you have empowered our people, preparing a world-class workforce ready for what is tomorrow. Ashwini ji, Bhupendra Bhai ji, Harsh ji, and our valued partners in the central and state governments, we are deeply grateful for how you have worked shoulder to shoulder with us day and night. Your progressive policies and your relentless efforts to build an end-to-end ecosystem for semiconductors has been the true driving force behind the success of this pioneering project. What we have built together is truly extraordinary, with scale, with complexity, and with speed. And I will tell you why. Where you are sitting right now is one of the world's largest single-floor assembly and test clean rooms, and India's very first. We poured a concrete here enough to fill 100 Olympic-sized swimming pools. You steel enough to be building 3.5 Eiffel Towers. The backbone trusses that make this clean room weigh 2,400 elephants. And the facility's instrument and steel to build this fab, it is made here in India. And we built with sustainability in mind, including 100% water reuse, because building the future means protecting our planet. We have trained nearly 1,500 team members, including sending them overseas to get hands-on experience and bring that experience here and bring that global perspective to accelerate our manufacturing ramp here. And this is not just manufacturing. This is smart manufacturing, powered by AI automation, real-time analytics, and advanced robotics. But the number I'm most proud of is what you heard in that video. 23 million working hours of a strong safety record, making us shine against the benchmarks across industries. Nothing is more important for us than making sure that everybody that is working here goes home safely to their family every day. Modi ji, you once said, India's confidence and Micron's vision will create new history.
And I'm grateful that we are here together, witnessing that history being written. American innovation and India's vision writing the next chapter of global technology. Pioneers do not wait for the path, they build it. When we announced this project, many asked, can it be done? Can a world-class semiconductor facility be built here in India? Today, we have the answer. Ha, shakya chhe. Yes, it can. To our suppliers in the room, thank you for believing in us and delivering with excellence. To our customers here, thank you for your trust. To our team members here and globally, I'm so proud of you. And you know, I say all the time that the best is yet to come. I would especially like to thank Ambassador Gore for his leadership in strengthening resilient semiconductor supply chains between India and the United States, including the recent Pax Silica initiative. Your presence today means a lot to us. At the AI Impact Summit, that one message of Modi ji that stayed with me, Manav. Because technology does not define the future, people do. At Micron, we are deeply committed to developing talent through upskilling, reskilling, and STEM education. We have already reached 10,000 students through partnerships with Pandit Deen Dayal Engineering University, NAMTech, URAM, and Tinkering Labs. I would be remiss if I did not have a brief comment for the students here and those others watching from home. I would say to you, dream big, stay curious, and go build the things that have not been imagined yet. Go amaze the world. Friends, we live in a time of extraordinary possibility. When we combine the creativity and compassion of humanity with the intelligence and scale of humanity, we can transform data into intelligence and intelligence into impact. Sarvjan Hitya, Sarjan Sukhya, welfare for all, happiness for all, and enrich life for all in keeping in line with Micron's vision. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Jai Garvi Garvi Gujarat. Thank you, Mr. Sanjay. Your commitment is the heartbeat of this facility. Innovation starts with people. Micron is committed to nurturing diverse talent through opportunities given to passionate new minds who are ready to shape the future of the semiconductor industry. Let us watch a video that highlights their stories. मैं एक छोटे शहर की रहने वाली लड़की हूँ जहाँ सपने तो बड़े होते हैं पर मौके कम। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई NIT सिलचर से पूरी की है और यह मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पहली नौकरी माइक्रोन जैसी ग्लोबल कंपनी में होगी। लेकिन माइक्रोन हर छात्र पे भरोसा करता है, चाहे वो कॉलेज टियर 1 का हो या 2 का। और यहाँ आकर मैंने काम के साथ साथ आत्मनिर्भर होना सीखा और गुजरात की एक नई संस्कृति को अपनाना सीखा। मैं अपने परिवार का पहला इंजीनियर हूँ और आज जब मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो गुजरात और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को आकार दे रही है, बल्कि भारत के भविष्य के निर्माण की ओर एक छोटी सी भूमिका भी निभा रहा हूँ। जो माइक्रोन में मेरा पहली नौकरी कर रहा हूँ, ये कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। डिसेबिलिटी की वजह से लोगों को लगा कि मैं रुक जाऊंगा, पर माइक्रोन ने मुझे अपनाया। मुझे माइक्रोन का हिस्सा होने पर गर्व है और भारत का सेमीकंडक्टर क्रांति में योगदान देके देश सेवा करने पर भी। मैं सिर्फ एक करियर नहीं बना रहा हूँ, मैं ये साबित करता हूँ कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह मेरे पिता ने देश की सेवा की है, वैसे ही मुझे भी देश की सेवा करने का एक अवसर मिला है, बस एक अलग वर्दी में। ये सिर्फ मेरा करियर नहीं है, ये मेरा देश और परिवार को कुछ लौटाने का मौका। आज मेरी हर कोशिश, हर उपलब्धि परिवार के सम्मान, गुजरात की मिट्टी
और भारत के उज्जवल भविष्य को समर्पित है। We are Micron. 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 Indeed, that was so touching. And as we saw, innovation also knows no borders. To speak on the incredible synergy between two nations, please help me welcome Honorable Ambassador Sergio Gore, US Ambassador to India. Welcome, sir, for your address. Good afternoon. It's incredible to be here. I am honored to be here with your great Prime Minister. Prime Minister Modi, I bring you regards from our great President in Washington, D.C. And to me, this is my first time visiting your state of Gujarat, and it's an incredible place. Good afternoon to everybody, especially to my friend Sanjay Mehrotra, all the distinguished guests and friends. It is an honor to join you today for this historic moment, the inauguration of Micron's Pioneer Project, India's first major semiconductor assembly and test facility. This $2.75 billion investment represents far more than a new factory. It represents the future of American technology leadership, the strength of the US-India partnership, and our shared commitment to building resilient supply chains that serve both our nations and the world. Under President Trump's leadership, we are securing our position at the forefront of the global semiconductor industry. Micron's groundbreaking $100 billion megafab project in Clay, New York, the largest in US history, demonstrates this commitment. We're investing in advanced chip manufacturing at home while building trusted partnership abroad. But American leadership isn't about doing it alone. It's about working with our partners who share common goals and our vision for a secure, prosperous future. Prosperity doesn't just come automatically. It is a result of trust, leadership, and friendship. And I can tell everybody in this room that our president has a dear friendship with your Prime Minister. It is something that has endured for many years in the past, and it is something that we will carry on for the next 3 years of the Trump administration in Washington. When Prime Minister Modi and President Trump met in Washington last February, they launched the US-India Compact. Compact stands for Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce, and Technology. At the heart of this framework is the Trust Initiative, transforming the relationship utilizing strategic technology. Today's inauguration embodies that vision. Semiconductors are the foundation of modern technology, powering everything from smartphones to defense systems, from artificial intelligence to autonomous vehicles. Creating resilient supply chains for these critical components requires building semiconductor ecosystems in multiple trusted locations. Gujarat has emerged as a vital hub in this network. India's role in the global semiconductor supply chain is not just welcome, it is essential. It is essential under the leadership of your great Prime Minister. As other nations in this neighborhood aggressively expand production of legacy chips and seek to dominate the sector, India offers a secure and reliable alternative. Your focus on mature chip designs and assembly, testing, marking, and packaging operations complements America's drive to produce the most advanced chips domestically. Today marks India's entry into the global semiconductor supply chain as a manufacturing nation. This is just the beginning. With 10 semiconductor projects worth $19 billion underway across India. That is a direct testament to your Prime Minister's leadership, to his vision, and to his ability to secure the future for India and for our global partners, including the United States. Gujarat's leadership is incentivizing semiconductor projects. From Sanand to Dholera,
sets an example for your entire country. The enthusiasm I've heard about at Vibrant Gujarat and the SemiConnect events shows that government, industry, and academia are aligned in making this state a successful model of production. We are beyond proud of Micron being here, and in just the last few years, they have achieved incredible results. The United States stands ready to participate in this growth. American companies are watching closely, and many are eager to explore opportunities to do business right here in Gujarat. President Trump cares deeply about our relationship. The next 3 years of our administration enable our two nations to tap into the limitless potential that exists. In closing, let me return to where I began. This facility represents the future. It represents American technology leadership working hand in hand with Indian manufacturing excellence. It represents supply chain resilience built on trust between our two great democracies. The chips packaged in this facility will power devices around the world. More importantly, the partnership this facility represents will power our shared prosperity and security for generations to come. Congratulations to Micron, to the government of India, to Gujarat, to everyone who made it possible, especially your great Prime Minister. The United States is proud to stand with you as partners in building technology that will shape the future for both of our nations and the world. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador, for your words and for your support towards strengthening the US-India partnership. Behind every great mission is a relentless architect of policy. To share the roadmap of our digital sovereignty, I invite Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav, sir. Welcome, sir. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कर्मठ लोकप्रिय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ऊर्जावान नौजवान उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई सांघवी जी, एम्बेसडर सर्जियो गोर जी, संजय गुरशरण, द एंटायर माइक्रॉन टीम, उपस्थित सभी विधायक बंधु, सांसद बंधु और जो विशेषकर छात्र उपस्थित है, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार। केम छो? केम छो? केम छो? अब ठीक है, ये जोश होना चाहिए, तभी जाके चिप्स बनेगी यहाँ पे। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है साथियों। जो सपना कुछ वर्षों पहले देखा था, देश ने तो 6 दशकों से ये सपना देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दशक पहले जो नींव रखी, जो सपना देखा, वो आज संपूर्ण हुआ है। और जिस तेजी के साथ काम हुआ है, जून 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूवल दिया। सितंबर 2023 में इस प्लांट की फाउंडेशन हुई और आज फरवरी 2026 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। 900 दिन में फाउंडेशन से प्रोडक्शन। मोदी है तो मुमकिन है क्या? 900 दिन में फाउंडेशन से प्रोडक्शन, मोदी है तो ये संभव हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलेंटलेस फोकस और माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी टीम लगातार सपोर्ट। और मैं संजय जी आपसे माफ़ी भी चाहूँगा, बहुत मैं पुश करता था आप सबको, लेकिन इसीलिए पुश करता था कि आज ये दिन हम सब के सब मिलके देखें। साथियों, इस प्लांट में मेमोरी चिप्स बनेगी और हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। आज जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चर होता है, चाहे ये कैमरा हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो,
हर चीज़ में चिप्स की ज़रूरत होती है और मेमोरी चिप्स मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, सर्वर्स में, मशीन्स में, सब चीज़ों में लगेगी। आज भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में विश्व के नक्शे पर अपना स्थान बना लिया है। भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक के बाद एक कंपनियों ने सबसे एडवांस चिप्स 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन करने लगे हैं और अब भारत में की हुई डिज़ाइन की हुई चिप्स भारत में ही मैन्युफैक्चर भी होगी और आने वाले समय में पूरा इकोसिस्टम भारत में आएगा। मशीनें भी भारत में बनेंगी, केमिकल्स भी भारत में बनेंगे, गैसेस भी भारत में बनेगी और ये सब संभव इसलिए हो पाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से, आरंभ से एकदम क्लियर मार्गदर्शन दिया कि पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर कदम पर अपने मार्गदर्शन में, अपने गाइडेंस में हमेशा कहा कि ये 2-4 साल का प्रोग्राम नहीं है, 20 वर्षों की तैयारी करनी है हमें और पूरे इकोसिस्टम को भारत में लाना है। आज की ये शुरुआत उस उज्जवल भारत की एक नींव है साथियों और ये जिस नेतृत्व के कारण संभव हो पाया, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब खड़े होकर बहुत जोर करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत इस एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 6 गुना बढ़ाया है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स को 8 गुना बढ़ाया है। आज मोबाइल फोन भारत के टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स में से एक हो चुके हैं और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में सेमिकॉन 2.0 की भी घोषणा कर दी है। तो साथियों, नौजवानों, जो 15 से 30 वर्ष की उम्र के आप हो, जन भारत आप लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक मजबूत नींव खड़ी कर रहे हैं। आज 315 यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स आसाम से लेके गुजरात तक, केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक चिप्स डिजाइन कर रहे हैं और स्टूडेंट की डिजाइन की हुई चिप्स आज मैन्युफैक्चर हो रही है, टेस्ट हो रही है, यूज हो रही है। दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी है मेरे नौजवान दोस्तों जहां पर स्टूडेंट बोल सके कि मैंने चिप डिजाइन की है और वो चिप मैन्युफैक्चर हुई है और उस चिप के डिजाइनर के तौर पे मैं ये कैपिटल वीसी फंडिंग मांगने आया हूँ। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ऐसा संभव हो पाता है। ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए रखा है, आप सबके लिए ये फाउंडेशन रखी है। मैं ऐसे नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस यात्रा में जितने भी मेरे साथ जुड़े उन सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस विजन से भारत विश्व में प्रमुख सेमीकंडक्टर नेशन बन के रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अश्विनी वैष्णव जी, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को वैश्विक हेडलाइन बनाने के लिए। अब बात उस माटी की जहां इस बड़े सपने ने अपनी जड़ें जमाई है। एक ऐसा प्रदेश जिसने अपनी उद्यमिता और अटूट संकल्प से दुनिया को दिशा दिखाई है। वाइब्रेंट गुजरात के इसी विकास रथ के सारथी, जिनके कुशल नेतृत्व में आज गुजरात एक वैश्विक पहचान बन चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें।
माइक्रॉन के ATMP फैसिलिटी और कॉमर्शियल प्रोडक्शन के उद्घाटन अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के IT तथा रेलवे मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, मेरे साथी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोढवाडिया, माइक्रॉन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड CEO श्री संजय मेहरोत्रा जी, भारत में US के राजदूत श्री सर्जियो गौर, माइक्रॉन कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री मनीष भाटिया जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरुशरण सिंह, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री अप्रैल अनरेजन, उपस्थित सभी अतिथिगण और प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में ग्लोबल मैप पर चमका है। साणंद और धौलेरा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी प्लांट इसके मुख्य केंद्र AP सेंटर बनके उभरे हैं। आज का अवसर इस बात का प्रमाण है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जैसी विजनरी लीडरशिप है से ही लार्ज स्केल और जेट स्पीड के इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। गुजरात के विकास की यह यात्रा आदरणीय श्री मोदी साहब के अथाक परिश्रम के साथ ही राज्य की उद्यमिता और हौसले की यश गाथा भी है। माइक्रॉन सेमीकंडक्टर प्लांट का लोकार्पण साणंद 2.0 की नींव रखने का सुनहरा अवसर भी है। हम सबको अटूट भरोसा है कि आने वाले वर्षों में साणंद धौलेरा का यह क्लस्टर विश्व का सेमीकंडक्टर हब बनेगा। यह ऐतिहासिक क्षण गुजरात में केवल नई इंडस्ट्रीज की शुरुआत नहीं है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के देशों के लिए विश्वासु मित्र की नए भारत की पहचान है। जून 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वॉशिंगटन मुलाकात के दौरान माइक्रॉन ने इस सेमीकॉन प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा 15 जून 2023 को इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के सिर्फ 24 आवर्स में ही गुजरात सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मेरा मानना है कि यह अभूतपूर्व गति केवल गुजरात में ही संभव है, क्योंकि गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थापित किए हुए बेंचमार्क के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गुजरात के मंत्र के साथ काम करता है। आज का यह सेमीकंडक्टर प्लांट भी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का साकार स्वरूप है। सेमीकंडक्टर चिप्स आज के डिजिटल युग की रीढ़ है। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हर क्षेत्र में इनकी आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत और PLI योजना लागू की है। मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जैसी पहलों से आज भारत विश्व में सेमीकंडक्टर का एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, यह चरितार्थ हो रहा है। गुजरात तो हमेशा से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतारने में अग्रिम रहा है। टेक्सटाइल, डायमंड, फार्मास्यूटिकल तथा पेट्रोकेमिकल्स जैसे परंपरागत क्षेत्रों में लीडर रहने वाला गुजरात अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, AI, सेमीकंडक्टर जैसे इमर्जिंग सेक्टर में भी अग्रसर बनने जा रहा है। गुजरात वर्ष 2022 ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाल ही केंद्रीय बजट में भी
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। साणंद में माइक्रोन का यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ औद्योगिक परियोजना ही नहीं, युवाओं के सपनों का इन्वेस्टमेंट और लोकल से ग्लोबल की यात्रा का सशक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प दिया है, यह संकल्प आत्मनिर्भर, ग्लोबल लीडरशिप और इनोवेशन में भी अग्रणी बनने का संकल्प है। 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरा करेंगे, तब भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विश्व के सामने गौरव के साथ खड़ा होगा। यह विश्वास गुजरात की धरती से आज और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। फिर एक बार माइक्रोन के इस प्लान के प्रारंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वाकई गुजरात सिर्फ भारत का औद्योगिक द्वार ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की एक मजबूत आधारशिला है। Ladies and gentlemen, they say that at the heart of every great advancement lies a simple grain of silica. But today, at Micron, we have added something more to that grain. We have added the aspiration of 1.4 billion people. We have added the grit of Indian engineers, and we have added the unyielding vision of a leadership that refused to let India just be a consumer of technology, but a creator of it. This shipment we will see today is not just a logistics milestone. It is a passport for Indian innovation, ready to travel the world. It is the moment the phrase "Made in India" meets the highest precision of global silicon. With a strong track record and immense global footprint, Micron is now building something truly significant in India. And today, in conjunction with the grand opening of the site, Micron now presents Dell Technologies with its first shipment of Made in India memory modules. May I respectfully invite Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Mr. Sanjay Mehrotra to join us on the stage for the technology milestone presentation and the ceremonial first shipment to Dell Micron's global customer. Let's welcome Manish Gupta, President and Managing Director, Dell Technologies India, to the stage. Welcome, sir. And now, a moment that is made possible by Micron, signifying India's entry into the global semiconductor ecosystem. The first commercial shipment from Micron Pioneer to our customer. This isn't just a box. It's a Made in India promise traveling across the globe. Let's applaud and cheer because Micron did it. Micron proved it. India made it. And before the main address, may I request Micron Chairman, President and CEO, Mr. Sanjay Mehrotra, to present a memento to the Honorable Prime Minister, sir. Honorable Prime Minister, sir, please accept this as a small token of our respect for your role in this revolution. और अब एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने विश्व के संशय वाई इंडिया को भारत के अड़िग संकल्प वाई नॉट इंडिया में बदल दिया। एक ऐसे युग दृष्टा जिनके आत्मनिर्भर भारत के विजन ने आज इस सिलिकॉन क्रांति को मुमकिन बनाया है। अत्यंत आदर और गौरव के साथ मैं भारत के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें। पूरा देश आपको सुनने के लिए उत्सुक है।
गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा जी, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जी, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, विश्व की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। एआई समिट ने जहां दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस ATMP फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए MOU साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। उन्होंने भारत पर निरंतर भरोसा किया। मैं भाई संजय जी की विशेष प्रशंसा करूंगा। मुझे याद है कि बीते वर्षों में जब भी हम मिले हैं तो ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर बहुत ही अधिक उत्साहित रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप, भारत पर इनका भरोसा यहां एक नई ऊंचाई प्राप्त करता दिख रहा है। भारत में नियुक्ति के बाद एम्बेसडर गौर भी शायद पहली बार गुजरात आए हैं, और वो विधिवत रूप से एम्बेसडर बनने के बाद आज मेरी पहली मुलाकात है, और वो भी मेरी कर्मभूमि में हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लेंगे। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर एआई और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है, और दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज भारत और अमेरिका इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुआ पैक्स सिलिका से जुड़ा समझौता इसी दिशा में किया गया एक और प्रयास है। हमारे साझा प्रयास क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय बनाएंगे। साथियों, 20वीं सदी तक दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर देखा है। उस समय जो देश फैक्ट्रीज, मशीन्स और मास प्रोडक्शन में आगे थे, उन्होंने तेजी से तरक्की की। लेकिन ये सदी एआई रिवॉल्यूशन की शताब्दी है। सेमीकंडक्टर इसी बदलाव का बड़ा ब्रिज है। छोटी सी चिप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम है।
अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। साथियों, इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया था। आप याद कीजिए, जब दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। उस दौरान यहां बैठे अनेक साथी, अलग अलग टीमें एक के बाद एक मीटिंग्स कर रही थी। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, everything felt like it was falling apart. But the seeds we planted with conviction are now growing and bearing fruit. साथियों, अभी तक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से माइक्रोन के अलावा 3 और प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। और हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब्स देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं। यहां साणंद के अलावा धौलेरा में भी बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी नई फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ है। असम, उड़ीसा और पंजाब में भी सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम चल रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए भारत का एक ही मैसेज है, इंडिया इज रेडी। India is reliable and India delivers. साथियों, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता है। ये इकोसिस्टम मशीन बनाने वाले, डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्किल टेक्नीशियंस, ऐसे अनेक लेयर्स के से मिलकर के बनता है। सबके तालमेल से एक चिप तैयार होती है। भारत भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है। इसका मकसद भी यही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत में ही मटेरियल कंपोनेंट्स और सर्विसेज की मांग बढ़ेगी। यही सबसे बड़ा अवसर है। साथियों, भारत का एक और बड़ा एडवांटेज हमारी मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो गैजेट्स की फर्स्ट टाइम यूजर बनती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर अन्य टेक्नोलॉजी, भारत में डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। यानी मेक इन इंडिया अब फुल स्विंग में आगे बढ़ रहा है। आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ही देखिए, बीते 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है। अब भारत कंपोनेंट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक देश में ही बनाने में जुटा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बढ़ता जाएगा,
तो सेमीकंडक्टर्स की डोमेस्टिक डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी भारत में इन्वेस्ट करने वालों के लिए डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दोनों सामने खड़ी है। साथियों, साणंद के इस पूरे क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव रहा है। साणंद तो वो धरती है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। यहां जो थोड़े लोग अगर साणंद के बैठे होंगे, एक वक्त था जब मैं कभी बस से यहां आता था और साइकिल पर यहां की गलियों में घूमता रहता था। एक छोटा सा कस्बा था, यहां से साइकिल लेकर के ऊपरदर तक जाता था। यानी एक प्रकार से ये मेरा कार्यक्षेत्र रहा लंबे अरसे तक, और मैंने अपनी आंखों के सामने साणंद को बदलते हुए देखा है। किसी जमाने का एक छोटा सा कस्बा आज एक बहुत बड़े शहर में कन्वर्ट हो रहा है। और शुरू कहां से हुआ? 1 रुपये का एसएमएस, 1 रुपये का। मैंने रतन टाटा जी को एक एसएमएस किया था, वेलकम, स्वागतम, मैंने लिखा था स्वागतम। ₹1 का इन्वेस्टमेंट, एक गुज्जू क्या कर सकता है देख लीजिए। साथियों, साणंद को मैंने एक कार फैक्ट्री से देश का बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और मुझे याद है जब यहां बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी आई थी तो उसके साथ पूरा इकोसिस्टम विकसित हुआ था। एक कंपनी के आने से यहां इतनी सारी एंसिलरी यूनिट्स आई, सप्लायर नेटवर्क खड़ा हुआ, लोकल इंडस्ट्री मजबूत हुई और रोजगार और निवेश दोनों बढ़े। और मैं यहां जो साथी देश और दुनिया से काम करने के लिए आ रहे हैं, ये बात सही है कि एक छोटा सा कस्बा अचानक ग्लोबल मैप पर उसने अपनी जगह बना ली है। विकास और व्यवस्थाएं जो चाहिए, शायद आज भी आपके मन में रहता होगा कि ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप जिस लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप जो सोशल लाइफ चाहते हैं, आप जिस प्रकार से जिंदगी जीना चाहते हैं, एक गुजरात है वो भी बना करके देगा। आपको कोई कमी हम महसूस नहीं होने देंगे। अब उसी तरह माइक्रोन की ये पायनियर फैसिलिटी भी एक नए इकोसिस्टम का विस्तार करने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी साणंद अपनी सफलता का एक नया अध्याय लिखेगा। साथियों, माइक्रोन की DRAM और नेट सॉल्यूशंस दुनिया भर के डेटा सेंटर्स, AI एप्लीकेशंस, मोबाइल डिवाइसेस
और एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम को शक्ति देती है। अब ये यहीं इसी साणंद की धरती पर बनेंगे। यहां एडवांस वेफर्स को हाई क्वालिटी मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स में बदला जाएगा। इस प्लांट में अभी सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। आने वाले समय में इसमें और अधिक विस्तार होगा। साथियों, यहां आप जो क्लीन रूम स्पेस बना रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े ATMP क्लीन रूम में से एक होने जा रहा है। ये प्लांट प्रगति और प्रकृति के तालमेल का भी बेहतरीन उदाहरण है। पानी कम से कम खर्च हो, इसके लिए जो व्यवस्थाएं आपने की हैं, वो भी सराहनीय है। साथियों, मैं गुजरात सरकार की नीतियों की भी प्रशंसा करूंगा। गुजरात ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जो नीतियां बनाई थी, उनका फायदा अब जमीन पर दिख रहा है। भूपेंद्र भाई की सरकार की प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण गुजरात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अप्रूवल्स हो, लैंड अलॉटमेंट की बात हो, यूटिलिटी जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाना हो, इससे गुजरात पर निवेशकों का भरोसा मजबूत हो गया है। धौलेरा और साणंद आज पश्चिमी भारत के सेमीकंडक्टर क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जो इनपुट्स चाहिए, उससे जुड़ी इंडस्ट्री भी गुजरात में विकसित की गई है। जैसे केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, स्किल सेंटर्स और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, इन सब पर गुजरात में साथ साथ काम हो रहा है। साथियों, ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया गेट खोल रहा है। आज हमने पहला कदम रखा है। जैसे जैसे भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 10 प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन में आएंगे, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट MSME तक, स्टार्टअप्स तक, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन तक पहुंचेगा। दुनिया तक संदेश पहुंच चुका है कि इंडिया इज कैपेबल, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव, इंडिया इज कमिटेड। मैं भारत के पार्टनर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा देता हूं कि भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, हम सब आपके साथ हैं। साथियों, जब भावी पीढ़ियां इस दशक को पीछे मुड़कर देखेगी, तो वो गर्व से कहेंगी कि इस दशक में भारत ने कितनी ऊंची छलांग लगाई। यही वो दशक होगा जो भारत के टेक फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने वाला है। एक बार फिर माइक्रोन की पूरी टीम को, गुजरात सरकार को, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, your words didn't just fill this room, they indeed filled the dreams of every young engineer and innovator in India. Today, we haven't just opened a factory, we have unlocked a legacy. On behalf of Micron and the government of Gujarat, thank you very much, sir. आइए तालियों के साथ धन्यवाद करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी गरिमामय उपस्थिति और समग्र देश को ये भेंट देने के लिए। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण गुजरात के साणंद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा
कि विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट के बाद आज यहां एक ऐतिहासिक पड़ाव के हम साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री की संबोधन की बड़ी बातों की अगर हम चर्चा करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट के बाद आज यहां हम एक ऐतिहासिक साक्षी बन रहे हैं। बड़ा इवेंट है ये, और इसके साथ ही साथ आज का दिन टेक्नोलॉजी के कमिटमेंट का एक बड़ा प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-11 साल पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा कम होती थी। सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध भारत का हार्डवेयर के क्षेत्र में अब सशक्त पहचान बन रही है। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो पहले हमारी चर्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर की होती थी। आज भारत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर चेन का हिस्सा बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ हो तो नीतियां भी साफ बनती हैं और फैसले भी जल्द होते हैं, निर्णय भी जल्द होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते हुए देख रहे हैं। जब नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो तो निर्णयों में गति आ ही जाती है। और ये सदी एआई रेवोल्यूशन की सदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एआई रेवोल्यूशन की सदी है। ये शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। ये शताब्दी का जो रेगुलेटर है वो माइक्रोचिप होगा। उन्होंने कहा 20वीं सदी में औद्योगिक रेवोल्यूशन हमने देखा था, लेकिन इस शताब्दी का जो रेगुलेटर है वो माइक्रोचिप होने वाला है। ये सदी एआई रेवोल्यूशन की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहा है, अवसरों के गेट खोल रहा है। और उसके साथ ही साथ भारत के जो भारत के नौजवान हैं उनको इस अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत के पार्टनर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का साथ देने का भरोसा देता हूं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये जो ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है, ये आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले साणंद में भव्य स्वागत किया गया। जबरदस्त स्वागत, लोग उमड़ आए सड़कों पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, और फूलों से, मालाओं से आप देख सकते हैं किस तरह से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया।
हैं।